अगर ईरान ने स्ट्रेट्स ऑफ हर्मुज, आबनाए हर्मुज का जो रास्ता है उसको ना खोला तो ईरान के जितने भी बिजली घर हैं, इलेक्ट्रिक सिस्टम उनका जो है, तवानाई का जितना भी सिस्टम है, उसको बम्बों से उड़ा दिया जाएगा। अब बिजली जो है, आप समझ सकते हैं कि वो जिंदगी है आजकल की जो दुनिया है उसमें। वैसे तो इंटरनेट भी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बगैर तो ना कोई हॉस्पिटल फंक्शन करेगा, ना कोई और चीज फंक्शन करेगी। तो सदर ट्रंप ने कहा कि जो जितना भी बिजली का निजाम है ईरान का, वो सब का सब उड़ा दिया जाएगा। अब सदर ट्रंप जो फंस गए हैं बुरी तरह से, आप सबने देखा कि एक एक करके उनके जो इत्तेहादी हैं वो उन्हें छोड़ के जा रहे हैं और इनके दबाव पर स्टेटमेंट देते हैं कि हम आएंगे आबनाए हर्मुज में। जैसा कि जो जापान की प्राइम मिनिस्टर थी, वो जब बैठी थी व्हाइट हाउस में तो उन्होंने कोई और स्टेटमेंट दी, अब उनके वजीर खारजा ने जापान से और स्टेटमेंट दी। तो इससे ये पता चलता है कि सदर ट्रंप जब डायरेक्टली प्रेशराइज करते हैं, जापान हो, साउथ कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, जर्मनी हो, जो भी ममालिक हो, तो वो और स्टेटमेंट देते हैं। जैसे ही वो उस जगह से हटते हैं तो वो अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा बदल के एक दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसी सूरत हाल में सदर ट्रंप बदतरीन तरीके से फंसे हुए हैं। उन्हें फेस सेविंग चाहिए, इन हाउस भी, अमेरिका के अंदर भी और ओवरऑल भी। जैसे अमेरिका को आपको पता ही है कि बहुत सारा पैसा, बहुत सारा उनकी लीवरेज थी, बहुत सारा टैका था, बदमाशी थी, अभी भी है मिडिल ईस्ट के अंदर, जो इन तमाम अरब ममालिक को। और अगर ईरान जो है वो इस जगह पर सस्टेन कर गया, इस जगह पर ये जंग रुक गई और खत्म हो गई और इसके ऊपर कुछ सुलह हो गई, ईरान को अगर कोई कंपनसेशन नहीं भी मिलती, सारे मामलात यहां भी रुक जाते हैं, तो पूरी दुनिया ने ये देखा कि जो अमेरिका की माइट थी, इसराइल की जो माइट थी, इसराइल के, अमेरिका के जो जदीद तरीन वॉरफेयर्स हैं, जो भी उनके पास तैयारे हैं, मिसाइल हैं, बम हैं, जो कुछ भी है, वो सब इस्तेमाल हुआ। खलीजी ममालिक भी तकरीबन सारे इसी साइड पर खड़े हुए। उसके बावजूद अगर ईरान सस्टेन कर जाता है तो सदर ट्रंप को अपनी फेस सेविंग भी नहीं मिलेगी और अमेरिका को भी खलीज के अंदर ऐसा नुकसान होगा जो शायद मैं ये कहूंगा कि रिकवरेबल नहीं होगा। अमेरिका को, जो पिछली कई दहाइयों से अमेरिका वहां से एडवांटेज ले रहा है, वो शायद उनके हाथ से निकल जाएगा और इस सारे निजाम के अंदर फिर रूस अपना हिस्सा लेगा, चाइना अपना हिस्सा लेगा और शायद ईरान भी अपना हिस्सा जो है वो वसूल करेगा और अमेरिका को एक ऐसा नुकसान होगा जो उन्होंने कभी कैलकुलेट नहीं किया था। अब जाहिर है सदर ट्रंप ने जिस भी तरह से उन्होंने छलांग तो मार दी, लेकिन अब उनको वो सब कुछ दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसलिए उन्होंने अब डाई कास्ट कर दी है और वो अब डू और डाई पर जा रहे हैं। वो अपने आखिरी पत्ते खेल रहे हैं और वो किसी भी स्टेज पर जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यहां सवाल ये पूछते हैं कि क्या सदर ट्रंप जो है वो कोई न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं या इसराइल न्यूक्लियर हमला कर सकता है ईरान पर। अब आपको ये पता हो कि इसराइल के पास भी और अमेरिका के पास भी ऐसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है जो बहुत ही लार्ज स्केल नहीं बल्कि छोटे स्केल का मतलब मैं 10 फुट नहीं कह रहा, वो भी शहरों के लेवल तक या शहरों के भी कुछ हिस्सों के लेवल तक होंगे। उसका भी जो ताबकारी है वो तो फैलेगी, लेकिन बहरहाल उस तरह का एटमी हमला नहीं जैसा जापान में हुआ था। बहुत छोटे पैमाने पर अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें कहा जाता है कि दोनों मुल्कों के पास ऐसी फैसिलिटी है या ऐसा इनके पास इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत ही स्पेसिफिक मकामात के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे? वैसे तो बेवकूफ़ी कोई शख्स भी दुनिया में कर सकता है, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि अगर ये करेंगे तो फिर चाइना को भी खुला हाथ मिल जाएगा। उन्होंने अगर कहीं पर अपना स्कोर सेटल करना है और इस वक्त रशिया तो यूक्रेन के अंदर जंग लड़ रहा है, तो कल कोई रशिया कहेगा मैंने भी ये काम करना है, फिर कोई किसी को रोकने वाला नहीं होगा। इसलिए लग नहीं रहा कि इस जंग में, और स्पेशली जब पूरा यूरोप पीछे हटके खड़ा हो गया है, ऑस्ट्रेलिया पीछे हटके खड़ा हो गया है और रूस और चाइना तो पहले ही पीछे हटके खड़े हैं, और जब ये तमाम इनके इत्तेहादी भी सारे के सारे कनाडा समेत पीछे हटके 2 कदम खड़े हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर सदर ट्रंप और फिर आधे से ज्यादा अमेरिका भी पीछे हटके खड़ा है। आपको बताया कि अमेरिका के अंदर भी सिर्फ 88% इस जंग की सपोर्ट है। तो ऐसे हालात के अंदर सदर ट्रंप के लिए और इसराइल के लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी आजकल जो सूरत हाल है, जितनी ज्यादा इस वक्त हाई, आप ये कहिए कि सबके स्टेक्स है, जो गुस्सा है, जो एंगर है, जो ईगो है, उसकी जो जंग है, उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन भारत, सदर ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि आप नए हरमुज खोलें। आगे से ईरान ने भी वापस अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी ने भी हमारे बिजली घर जो है, इलेक्ट्रिक सिस्टम, तवानाई का सिस्टम, उस पर किसी ने भी हमला किया तो हम साफ पीने के पानी के जितने भी प्लांट हैं इस खित्ते में, हम सबको उड़ा देंगे। फैसला आपका है कि बिजली ज्यादा जरूरी है लाइफ के लिए या पानी। जाहिर है बिजली बहुत जरूरी है, मैंने पहले आपको कहा कि आजकल वही जिंदगी है, लेकिन बहरहाल पानी तो बहुत 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 जरूरी है, उसके बगैर तो जिंदगी चल ही नहीं सकती। अगर वाकई वापस ईरान ने साफ पीने के पानी पर हमला कर दिया और उसके साथ साथ जो है बिजली के निज़ाम पर भी हमला कर दिया, तो आप खुद ही उसकी जो आगे खूनख्वार किस्म की या बहुत ही खतरनाक किस्म की शक्ल बनती है वो आप खुद इमेजिन कर लीजिए। मैं उसको क्या एक्सप्लेन करूं। तो ये अब दोनों जो पार्टियां हैं वो आमने सामने लग गई हैं। 48 घंटे का अल्टीमेटम है। दूसरी तरफ ईरान ने जो है वो जापान के जहाज़ों को भी मूव होने दिया है। जापान के जहाज़ जो है वो 90% तेल उनका तकरीबन आबनाए हरमुज से जाता है। अब जाहिर है कि क्योंकि जापान ने खुलकर यहां पर आबनाए हरमुज को खुलवाने के लिए अपने दस्ते भेजने से तकरीबन इनकार कर दिया है। उनकी प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने जब सदर ट्रंप के साथ बैठी हैं तो उन्होंने वादे शादे किए। अब उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि अगर जंग बंदी हो गई
अगर सीज फायर हो गई, मतलब कि ईरान और अमेरिका के अंदर मामला तय हो गए, इसराइल के अंदर अगर ये जंग रुक गई तो फिर हम अपने लोगों को वहां भेज देंगे। जाहिर है फिर तो ईरान को कोई उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर तो यूरोप भी भेज सकता है, कोई भी भेज सकता है, फिर तो ईरान की भी मर्जी शामिल होगी क्योंकि जंगबंदी हो गई। तो वही बात जो बरतानिया ने की थी, वही बात जो जर्मनी ने की थी, वही बात जो इटली ने की थी। स्पेन तो खैर बहुत ही पहले से बहुत ही एक बरवत और बहुत ही असूली मौकफ लेकर खड़ा है कि हमने इसका हिस्सा नहीं बनना। सो मच सो कि स्पेन ने अब इराक में से, जी हां ईरान को तो छोड़ दें, इराक में से भी मतलब गए तो ईरान में रजीम चेंज करने थे, रजीम चेंज हो गई है इराक में, क्योंकि वहां पर जब से इराक को इन्वेड किया गया, आप सबको पता है 2001 और 2003 में अफगानिस्तान और इराक ये दोनों जंगें शुरू की गई थी। याद कीजिए कि उस वक्त से लेकर आज तक नेटो के वहां पर दस्ते मौजूद हैं। अब नेटो ने फैसला किया है कि उन्होंने इराक से अपने तमाम दस्ते बाहर निकालने हैं और उसमें स्पेन ने सबसे पहले तुर्की, बरास्ता तुर्की अपने सारे जो दस्ते हैं वो वहां से निकाल लिए हैं। स्पेन जो है वो बहुत ही क्लियर, डायरेक्ट, ट्रांसपेरेंट, टू द पॉइंट खेल रहा है और सीधे सीधे ऐलान कर रहा है। उन्होंने सबसे पहले वहां से अपने दस्ते जो हैं वो निकाले। इसके अलावा नेटो के जो दूसरे दस्ते हैं वो भी वहां से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इराक में कम से कम अब रजीम चेंज हो गई है। तो ये सारे झटके हैं सदर ट्रंप के लिए। तो ये सारे मुल्क जाएंगे अगर वहां पर सीज फायर होता है, सीज फायर नहीं होता तो ये वहां पर नहीं जाएंगे। तो दोनों ने एक दूसरे को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा बिजली घर उड़ाएंगे, उन्होंने कहा आप साफ पानी के जो जखीरे हैं, जो प्लांट हैं वो और बिजली घर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे का पूरा वापस उड़ा देंगे। अब जरा चलते हैं जो कुछ ईरान और इसराइल में पिछली रात को हुआ है। अभी तक जब से जंग शुरू हुई है, ईरान ने जो हमले किए हैं इसराइल पर, सबसे खतरनाक हमले पिछली गुजरी हुई रात में हुए हैं। इस तरह का जो रिजल्ट था, इस तरह की जो इफेक्टिवनेस थी, वो ईरान पहले नहीं दे सका। मसलन जो शहर है आरद, अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन मैं ठीक कर रहा हूं, ARAD, ये इसराइल का शहर है। इसके ऊपर ईरान के मिसाइल आकर लगे हैं। एक पूरी बिल्डिंग, अपार्टमेंट बिल्डिंग, जिसमें कहा जा रहा है कि शायद 80 या 100 अमवात हुई हैं। ये अभी नंबर कंफर्म नहीं है, डिफरेंट लोग डिफरेंट क्लेम कर रहे हैं अभी, क्योंकि हतमी तौर पर इसराइल की हुकूमत ने अभी कोई नंबर्स जारी नहीं किए। लेकिन जो मीडिया है वो डिफरेंट नंबर्स दे रहा है, सोशल मीडिया डिफरेंट नंबर्स दे रहा है, कह रहे हैं कि 80 से 100, और ये नंबर बाद में चेंज हो सकता है, मैं बार बार रिपीट कर सकता हूं, बहुत थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये तस्वीर जो है इससे लग रहा है कि काम वहां खराब है। पूरी की पूरी बिल्डिंग, एक जो है बड़ी बिल्डिंग अपार्टमेंट्स की, वो जमीन बोस हो गई है, मलबे का ढेर हो गई है। बिल्कुल उसी तरह जैसे इसराइल ईरान के अंदर बिल्डिंग्स का हाल कर रहा है, बेरूत के अंदर ये बिल्डिंग्स का हाल कर रहा है, वैसा ही अब पहली दफा, ये मेरा ख्याल या दूसरी दफा कह लें, एक हमला पहले ऐसा नजर आया था जिसमें उस दिन फिर ये सारी अफवाह चल पड़ी थी कि जो नेतन्याहू हैं वो मारे गए हैं, वो बिल्डिंग भी जमीन बोस हुई थी। उसके बाद ये बिल्डिंग है जो पूरी की पूरी जमीन बोस हुई है। नुकसान तो पहले भी बिल्डिंग्स को बहुत पहुंचा, लेकिन इस तरीके से नहीं। और कहा जाता है कि ये बिल्डिंग जमीन बोस हुई, इसके इर्द गिर्द 80 के करीब और बिल्डिंग्स हैं, वो भी जमीन बोस हो गई हैं। तो ये जो ईरान की सूरत हाल है, आप ये कहिए, जो हमला उन्होंने वहां पर किया है, वो अभी तक का खतरनाक तरीन हमला ईरान का इसराइल के ऊपर है। 80 बिल्डिंग्स इर्द गिर्द की भी नुकसान हुई हैं और वो बिल्डिंग भी नीचे गई। इसी तरह जो इसराइल है उसने भी ईरान के मेजर सिटीज के ऊपर हमले किए हैं और वहां पर भी अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत ज्यादा वहां भी नुकसान हुए हैं, वहां भी बिल्डिंग्स जो हैं वो सारी तबाह हुई हैं। उसके साथ ही साथ अब ईरान ने एक वार्निंग जारी की है, और वार्निंग जारी की है, पहले रासुल खैमा को वार्निंग थी और नक्शे के साथ अब ईरान नक्शे जारी करना शुरू हो गया है। जैसे पहले इसराइल करता था लेबनान के लिए, बेरूत के लिए वो नक्शे जारी करते हैं कि ये इलाके जो खाली कर दे, अब ईरान भी बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। उन्होंने अब दोहा, कतर, जी हाँ, कतर के दारुल हुकूमत दोहा, उसके लिए उन्होंने नक्शा जारी कर दिया कि ये सारे जो इलाके हैं शहर के, ये खाली कर दें क्योंकि यहां पर हमने बमबारी करनी है। ये मेजर एस्केलेशन है। हमने रासुल खैमा का देखा, उसके बाद अब दोहा का देखा। ये कल परसों से ये चेंज आई है जो ईरान ने शुरू की है, इससे पहले ईरान ये काम नहीं कर रहा था। तो ये एक मेजर एस्केलेशन है जिसमें ईरान दोहा के शहरियों को कह रहा है कि आप रास्ते और इलाके खाली कर दें, हम यहां पर बमबारी करेंगे। इसके जवाब में कह लें या एन इस वक्त सऊदी अरब से भी एस्केलेशन नजर आई है और उन्होंने अब जो ईरानी सफारतकार हैं उन्हें 24 घंटे में अपने मुल्क से निकलने का हुक्म दिया।